राखी की आखिरी डोर। गोंडा के गांव में धूल भरी गलियों में गुड़िया और बबलू हंसते थे। गुड़िया महज 12 साल की थी और बबलू सिर्फ 6 का। दोनों के माँ बाप खेतों में मजदूरी करते थे। दिन भर की मेहनत के बाद जब शाम होती, माता पिता चुप हुए, भाई बहन पेड़ तले कहानियां सुनाते। गुड़िया पढ़ना चाहती थी। उसका सपना था कि वह एक दिन टीचर बनेगी, लेकिन माँ ने कह दिया था, तू बड़ी है, तुझे घर संभालना है, बबलू को पढ़ाना है। गुड़िया ने अपने सपनों को आंखों में बंद कर लिया। वो जानती थी कि अगर किसी का भविष्य बन सकता है तो वही उसका सच है, और उसके सच का नाम था बबलू। एक दिन बबलू ने अल्फाबेट्स रटते हुए पूछा, दीदी रस से क्या होता है? गुड़िया ने मुस्कुराकर कहा, रस से राखी, जो मैं तुझे हर साल बांधती हूँ। बबलू बोला, फिर इस बार मैं तुझे टॉफी दूंगा, पक्की बात। लेकिन किस्मत को यह मासूम रिश्ता ज्यादा दिन चैन से मंजूर नहीं था। बरसात की एक रात बिजली गिरने से उनके माँ बाप की मौत हो गई। गांव वालों ने जैसे तैसे अंतिम संस्कार कराया, लेकिन उसके बाद सब अपने अपने काम में लग गए। 2 अनाथ बच्चों को पालने की जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता था। गुड़िया ने बिना किसी शिकवा शिकायत के बबलू की माँ भी बनना स्वीकार कर लिया। उसने स्कूल जाना छोड़ दिया और सुबह सुबह गांव की औरतों के घर काम करने निकल जाती। झाड़ू पोंछा, बर्तन, गोबर उठाना, जो भी काम मिले करती, और जो पैसे मिलते उनसे बबलू की फीस भरती और कुछ दाल चावल ले आती। बबलू को पढ़ाना ही उसका सपना बन गया। रक्षाबंधन आया। उस साल गुड़िया के पास राखी खरीदने के पैसे नहीं थे। उसने अपनी पुरानी चुनरी का एक टुकड़ा फाड़कर राखी बनाई, उसमें फूल के पत्ते पिरोए और बबलू की कलाई पर बांध दी। बबलू ने अपनी जेब से एक टॉफी निकाली जो उसे स्कूल में मिली थी और दीदी को दी। गुड़िया की आंखें भर आईं, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, तू ही मेरी दुनिया है। साल दर साल गुड़िया ने अपनी खुशियों को कुर्बान कर दिया। कोई नई चप्पल नहीं, कोई त्योहार की साड़ी नहीं, बस बबलू को बड़ा करना उसका मकसद बन गया। बबलू जब 10वीं में पहुंचा तो उसने दीदी से कहा, अब तू आराम कर, अब मैं शहर जाकर कमाऊंगा। गुड़िया ने उसकी आंखों में सपना देखा और सहमति में सिर हिला दिया। बबलू लखनऊ चला गया। वहां एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करने लगा। ठेकेदार ने मजदूरी दी, खाना भी और एक छोटा सा कमरा भी। वहां से हर महीने बबलू 2000 रुपये मनी ऑर्डर से भेज देता और एक चिट्ठी जिसमें सिर्फ यही लिखा होता, दीदी थोड़ा और इंतजार करना, मैं जल्दी तुझे लेने आऊंगा। गुड़िया अब अकेली हो गई थी। दिन भर काम करती, रात को उसकी चिट्ठी पढ़ती और तकिए के नीचे रखकर सो जाती। फिर आया रक्षाबंधन। गुड़िया ने इंतजार किया, बबलू आएगा, उसके लिए मिठाई लाएगा, राखी बंधवाएगा, लेकिन बबलू नहीं आया। एक पुराना मनी ऑर्डर और चिट्ठी आई जिसमें लिखा था, दीदी इस बार राखी पर छुट्टी नहीं मिली, पर मैंने पैसे भेजे हैं, तेरे लिए साड़ी खरीद लेना। गुड़िया ने चिट्ठी सीने से लगाई, लेकिन मन का खालीपन उसे अंदर तक चुभ गया। उसने राखी खुद बांधी, एक पुरानी राखी जो पिछले साल की थी। उसने उसे झाड़ा, साफ किया और अपनी ही कलाई पर बांधकर कहा, मेरे बबलू को भगवान हमेशा सलामत रखना। इस बार बबलू ने फोन भी कम करना शुरू कर दिया था। काम का बहाना बनाता, कभी फोन नहीं उठाता, कभी कहता अभी मीटिंग में हूँ। लेकिन गुड़िया को कोई शिकायत नहीं थी। वो समझती थी उसकी परवरिश ने उसे जिम्मेदार बनाया है। फिर एक रात जब गांव में बिजली कटी थी और बारिश हो रही थी, रात 2 बजे गुड़िया के पुराने मोबाइल पर कॉल आया। क्या आप गुड़िया दीदी बोल रही हैं? जी, कौन? मैं रमेश बोल रहा हूँ, बबलू का साथी। वो कंस्ट्रक्शन साइट पर हादसे में दब गया है, अस्पताल में है, हालत बहुत नाजुक है। गुड़िया के हाथ से मोबाइल गिर गया। वो दौड़कर सरपंच के घर गई, फिर गांव के डॉक्टर से उधार लिया। कुछ लोगों ने चंदा भी दिया। अगले दिन गांव के जीप से वह लखनऊ निकली। अस्पताल में बबलू एक बेड पर बेसुध पड़ा था। ऑक्सीजन मास्क, पट्टियां, सारा शरीर छिला हुआ। गुड़िया उसके पास बैठी, कांपते हाथों से राखी निकाली जो वह साथ लेकर आई थी। लाल सुनहरी राखी, वही जो उसने अपने हाथ से बनाई थी। उसने बबलू की जली कलाई पर राखी बांधी और फूट फूट कर बोली, बेटा तेरी दीदी आई है, देख राखी लाई हूँ, उठ जा, तूने वादा किया था ना, तू चप्पल लाएगा, तू तो मेरा घर बनाने वाला था, उठ जा बेटा। बबलू ने अपनी आंखें खोली, होंठ हिले। उसने दीदी की उंगली पकड़ी और बमुश्किल कहा, इस बार कुछ नहीं ला सका दीदी, पर तेरी राखी मेरी कलाई पर हमेशा रहेगी। इतना कहकर उसकी सांसें थम गईं। गुड़िया चीख पड़ी, नहीं बबलू, अभी तो मैंने राखी बांधी है, तू ऐसे नहीं जा सकता। बबलू बेटा उठ जा, देख तेरी दीदी अभी जिंदा है, तू कैसे जा सकता है मुझे छोड़कर। पर अब सिर्फ शांति थी, मशीनों की बीप भी बंद हो चुकी थी। गुड़िया ने बबलू की राख सीने से लगाई, नीम लगाया। हर साल रक्षाबंधन पर वह उसी पेड़ को राखी बांधती है। एक पतीली में खीर बनाकर उसके नीचे रखती है और कहती है, तू है ना बेटा, बस दिखता नहीं अब, मेरी कलाई तेरे बिना सूनी नहीं है। बस राखी अब हवा से लिपटती रहती है। गांव वाले अब उस नीम को राखी वाला पेड़ कहते हैं। बच्चे वहां जाकर राखी बांधते हैं
और हर बार जब कोई बहन राखी बांधती है, गुड़िया मुस्कुराती है, पर उसकी मुस्कुराहट में अब जीवन नहीं होता, सिर्फ एक इंतजार होता है। उसके पास आज भी एक संदूक है जिसमें बबलू की चिट्ठियां हैं, पहली टॉफी का रैपर और वह राखी जो राख बन गई, लेकिन डोर कभी टूटी नहीं। यह कहानी उस हर बहन की आवाज है जिसकी कलाई सूनी हो गई, और हर भाई की याद है जो दुनिया से गया पर दिल से कभी गया नहीं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज कॉमेंट्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।